हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्याय 6 को पूर्ण पढ़ लेंगे और कल इस पर हमारी परीक्षा होगी रात्रि 8:30 बजे। तो अगर आप में से किसी भक्त ने एनरोलमेंट फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, आपको रोल नंबर अवार्ड नहीं हुआ है, पिछली लिस्ट में आपका नाम नहीं था, तो आप प्लीज़ एनरोलमेंट फॉर्म को भर दीजिए। अब हम सारा डेटा कंपाइल करना शुरू करेंगे, तो अगर आपके पास रोल नंबर नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स कंपाइल ना हो पाए। तो इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप प्लीज़ एनरोलमेंट फॉर्म को भर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं भरा है या पिछली लिस्ट में आपका नाम नहीं था। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं इस सत्र को इस बहुत ही सुंदर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। और श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम वहीं से प्रारंभ करते हैं जहाँ हमने कल तक पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि पूतना जब भगवान श्री कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने के इच्छा से आई गोकुल में, तो उन्होंने जैसे भगवान को देखा पालने में, तो देखते ही समझ गई कि ये तो इतना शक्तिशाली बालक है जो कैसा है, एक अग्नि के समान अपनी, जैसे एक अग्नि राख से ढकी हो उस तरह से अपनी सारी शक्तियों को छुपा कर बैठा है। और इसमें इतनी शक्ति है कि ये तो एक क्षण के अंदर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जब पूतना को उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे कई सारे कारण बताए हैं। तो कल हमने 4 कारण देखे थे कि उन्होंने आंखें क्यों बंद की, और आज एक कारण हम और देखेंगे। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरुपत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, ध्याय यानी नर्स तथा पृथ्वी। क्योंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें ध्याय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु उन्होंने अपनी माता या ध्याय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा। यानी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की क्योंकि उनको किसका वध करना था? अपनी जो उनको स्तनपान कराने आई है ऐसी ध्याय या माता का वध करना था।
लेकिन जब उनका उद्धार करने की बात आई तो उनके प्रेम में कोई अंतर नहीं था। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। तो जो गति यशोदा या देवकी माता को प्राप्त हुई, वही सेम गति किसको प्राप्त हुई? पूतना को भी हुई। तो देखिए कितने महान है भगवान का व्यक्तित्व। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात ना था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उल्टा होना चाहिए, धोखे से सर्प को रस्सी मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। तो पूतना ने अभी तक बहुत सारे बच्चों को मारा था, लेकिन ये उसका आखिरी इंस्टेंस होने वाला था, आखिरी ऐसी घटना थी जब उसका खुद का ही अंत हो जाता है। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थीं, तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थीं, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थीं और कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थीं। वह यह ना समझ पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी हुई तलवार के भांति हैं। तो अंदर तो तलवार है, लेकिन ऊपर जो म्यान है वो एकदम अलंकृत है, बहुत सजी हुई है। तो रोहिणी माता और यशोदा माता ये बात समझ ही नहीं पाई। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उससे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा, किंतु कृष्ण के क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चूचक लगा दिया। उन्होंने विष युक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में, दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पेय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना। तो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है, जो सकारात्मक चीज़ है, वो ये देखी कि पूतना किस भावना से आई थी, मुझे स्तनपान कराने आई थी। तो वो किसका आचरण है? वो एक माता का आचरण है। तो किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य ना कर सके, इसलिए तो उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। तो भगवान ये नहीं चाहते थे कि अब इसके बाद और ऐसे कोई कार्य करे, तो इसलिए उन्होंने पूतना को मार दिया। चूंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया, उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। तो जब पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया तो भगवान ने उसके ही प्राणवायु उसके स्तनों के माध्यम से हर लिया और फिर पूतना रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और वो भूमि पे गिर गई। तब जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ। तो इतनी भारी भरकम शरीर था उसका, तो जैसे वो गिरी तो बहुत जोर से कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। तो अभी तो वो बहुत सुंदर एक स्त्री बन के आई थी, लेकिन जब उसने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया तो क्या हुआ,
उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। तो वो जमीन पे गिर गई थी, तो एकदम हाथ पैर उसने फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृतासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए। तो देखिए कितना लंबा था उसका शरीर, 12 मील लंबा था। इतनी बड़ी राक्षसी थी वो, लेकिन वो किसका रूप धारण करके आई थी? बिल्कुल एक सुंदर स्त्री के रूप धारण करके आई थी। तो जितने भी रास्ते में वृक्ष थे वो सब चूर चूर हो गए, गिर गए। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रही थीं और उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल लालाब झाड़ी के समान थे। उसकी आंखों के गड्ढे अंधकूप के तुल्य तुल्य, दोनों जांघें नदी के दो किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अलग अलग जो उसके बॉडी के जो डिस्क्रिप्शन है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वो इतनी विशाल राक्षसी थी कि जिसने भी उसका शरीर को देखा, उसका इतना विशाल शरीर, वो पहले तो आश्चर्यचकित रह गया। और फिर तत्पश्चात क्या हुआ, उसके अलग अलग जो शरीर के जो व्याख्या यहाँ पे की गई है कि वो आंखें ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही गहरे कुएं हैं, और दोनों जांघें ऐसी लग रही थी जैसे कि नदी के दो किनारे हैं। तो बहुत ही विशाल शरीर था पूतना का। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थीं। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। तो इतना भय उत्पन्न हुआ, इतनी जोर से आवाज हुई पूतना के गिरने से। तो आगे बढ़ते हैं। जितने भी वहाँ पे ग्वाल थे, गोपियाँ थी, वो काफ़ी अचंभित हो गए। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोदी में निर्भय खेलते पाया तो वे तुरंत आ गईं और उन्हें उठा लिया। तो उन्होंने देखा कि जो बालक कृष्ण है वो तो आराम से खेल रहे हैं, पूतना की गोद में बैठ के खेल रहे हैं। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने तुरंत ही चंवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। चंवर का मतलब गाय की पूंछ, तो उससे उसके शरीर की परिक्रमा की। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखोर से उठी धूली लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन सबके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम था और इतना चिंता थी कि इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ये सब किया। और कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया, गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गौओं के चलने से उठी धूली उन पर छिड़की गई। तो यहाँ पे प्राणियों के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए गाय का कितना महत्व है वो समझाया जा रहा है। उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ की, जो भी गतिविधियाँ उस समय पे की, तो वो सारी गौ माता से संबंधित थी। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए
और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण, मणिमान भगवान आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करें। अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पांवों की रक्षा करें। भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपर भाग की और भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशव आपके हृदय की रक्षा करें। भगवान ईश आपके वक्षस्थल की रक्षा करें। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाईं ओर की रक्षा करें। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। भगवान ताक्षर्य पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान नारायण आपकी श्वास की और श्वेतदीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नि गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करें और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपकी सारे संकटों से रक्षा करें। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं। जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करें और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे यशोदा माता ने इतने सारे भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, उनका गुणगान किया और उनसे प्रार्थना की, उनसे ये आग्रह किया कि वो क्या करें, भगवान जो बालक कृष्ण है उसकी अलग अलग शरीर के अंगों की रक्षा करें। तो यहाँ हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी अब यहाँ समझा रहे हैं कि हमको कैसे, पहले उन्हें बताया गायों के बारे में, फिर बताया हरि नाम के बारे में, यानी कि भगवान विष्णु के नाम की क्या महत्ता है। तो आइए पढ़ते हैं। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगी, जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये जो अलग अलग नाम यहाँ बताए गए हैं, ये सारे कैसे, किनके नाम हैं? ये सारे उन लोगों के नाम हैं, उन जीवों के नाम हैं वो क्या करते हैं, वो मनुष्य को अपने निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं, राइट। और फिर और क्या करते हैं, प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो उनमें से एक पूतना है, बट ये बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर। अगर आप देखें तो ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु ये तो ऐसा करते हैं, किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है वहाँ पर यह भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। लेकिन जहाँ भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान का नाम का जहाँ उच्चारण होगा वहाँ पे ये लोग नहीं टिक पाएंगे। माता यशोदा को गौओं तथा विष्णु के पवित्र नाम के वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। तो उन्होंने एक तो गाय माता के जो अलग अलग से संबंधित अलग अलग चीज़ों से, जैसे गोमूत्र और काउडंग होता है,
तो उससे भगवान को पूरा नहला दिया और गाय की पूंछ से उनकी परिक्रमा करवाई। और बाद में सेकंड क्या किया उन्होंने, भगवान विष्णु के अलग अलग नामों का उच्चारण किया। तो अतः उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। क्यों? क्योंकि उनको पूरा विश्वास था किन दो चीज़ें पर, गौओं पर और भगवान विष्णु के पवित्र नाम पर। तो उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपनी पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदि काल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गौवें पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गौओं तथा विष्णु के शुभ नामों में रुचि लेनी चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं या चाहते हैं करना, तो उन्हें ये 2 चीज़ें क्या करनी चाहिए, उन्हें क्या सीखना चाहिए कि गौओं तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। तो हमें एक तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए पहली बात, और दूसरी बात कि हमें भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करना चाहिए। तो वृंदावन की वयस्क गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थीं कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थीं, यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से ही सुरक्षित कर रखा था। तो कृष्ण को तो कोई किसी सुरक्षा की जरूरत है ही नहीं, लेकिन जो गोपियाँ थीं जो उनके माता की उम्र की थीं, वो क्या चाहती थी कि कृष्ण को गलती से भी कोई खरोंच भी ना आ जाए। तो वे ये समझ नहीं पाई कि कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों की रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौटकर घर आए, तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित हो रह गए। तो जब वो लोग नंद महाराज के साथ जितने लोग गए थे मथुरा, उन्होंने वापस आके देखा कि ये इतना बड़ी राक्षसी कहाँ से आ गई, 12 मील लंबी। तो वो तो सब हैरान रह गए। और तब नंद महाराज को ये बात समझ में आई, नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे। अन्यथा वे कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। तो नंद महाराज बहुत ही सिंपल हार्टेड यानी कि सरल हृदय के भक्त हैं। तो उनको लगा कि अरे वसुदेव जी को तो सब कुछ पता है। तो उन्होंने सोचा कि वसुदेव जी तो बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े योगी हैं, कि उनको कैसे पता लगा कि ये व्रज भूमि में ऐसी दिक्कत आने वाली है। इसके बाद व्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। तो उसका पूरा जो अंतिम संस्कार है वो अच्छे से किया। और जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं की अगुरु की सुगंधी छा रही थी। तो पूतना के जो शरीर का जब जल रहा था वो, तो क्या हो रहा था, उसमें एक बहुत ही सुंदर महक आ रही थी। किस चीज़ की? अगुरु की। तो अगुरु एक तरह का परफ्यूम है या एक तरह से एक बहुत सुंदर महक है। तो यह सुगंधी कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कृष्ण सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्धपान किया था अतः वह तुरंत पवित्र हो गईं और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ।
उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। तो कितनी बड़ी बात है, उसने एक छोटी सी सेवा ही तो की थी। उसकी भावना तो पूर्ण रूप से ऐसी थी कि मैं कृष्ण को मारना चाहती हूँ, लेकिन भगवान ने क्या देखा कि इसकी ये भावना थी कि ये मुझे अपना स्तनपान कराना चाहती है, बस। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। क्या है? स्व अल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। क्या मतलब हुआ कि कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। स्व अल्प मतलब थोड़ा सा, अल्प मीन्स बहुत थोड़ा सा। अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है, थोड़ी सी भगवान की सेवा करता है, तो क्या होता है, वो बड़े से बड़े जो महतो भयात मतलब बहुत महान भय से भी बच जाता है, राइट। तो उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो जैसे पूतना के साथ हुआ। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। तो अब एक जीवात्मा है जो एक वृक्ष के अंदर बैठी है, वृक्ष के अंदर है, और उसको क्या करना है, वो उसके अंदर फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो वही फल और फूल जब हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो इनडायरेक्टली किसको बेनिफिट मिलता है, किसको लाभ प्राप्त होता है? उस पेड़ को या उस पौधे को जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं। तो जब कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण, ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले। यानी कि कृष्ण कैसे हैं, वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों के द्वारा पूज्य हैं। हमने अभी पिछले चैप्टर में देखा कि सभी जो देवी देवता थे वो कहाँ गए थे, श्वेत द्वीप पर। तो सब लोग उनको प्रार्थना करते हैं, पुरुष सुक्त प्रार्थना करते हैं, लेकिन पूतना इतनी भाग्यशाली थी कि भगवान श्री कृष्ण उसकी गोद में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं, पूतना के शरीर पर पड़े। और सब लोग किसकी सेवा करना चाहते हैं, किनको प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान के श्री चरण कमल। ऋषि मुनि सब उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और वो चरण कमल किसको प्राप्त हुए, किसके शरीर पर रखे हैं भगवान ने? पूतना के शरीर पर। तो कितनी भाग्यशाली है पूतना। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया। हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान ने उनके शरीर से स्तनपान किया, राइट। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिलाकर के इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भावना, भगवान जो है वो अत्यंत कृपालु हैं, तो वो हमेशा एक भक्त की, जो भी उनकी शरण में आता है, जो भी उनकी सेवा करते हैं, तो हमेशा उसका अच्छा ही देखते हैं कि ये कैसे मेरी सेवा करने का प्रयास कर रहा है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की ही पूजा करे। यद्यपि पूतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गौवें तथा वयस्क गोपियां जो भी कृष्ण को दूध देती थीं,
दिव्य पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। तो कृष्ण तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो किसी को कुछ भी दे सकते हैं। तो अतः वे जिस पूतना के शरीर का दुग्धपान करते रहे उसके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता, और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। तो बाकी जो गोपियां थीं, जो व्रज की वयस्क गोपियां यानी कि एल्डरली गोपीज, कुछ गोपियां हैं जो छोटी हैं और कुछ गोपियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण की यशोदा माता की उम्र की हैं, राइट। तो उनका जो भाव है वो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उनके मोक्ष के बारे में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कृष्ण को इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। तो जिस जिस व्यक्ति ने भी किसकी सेवा की, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में अत्यंत प्रेम एवं स्नेह से सेवा की, वो तो इस संसार से वैसे भी मुक्त हो गए। तो भक्तों की इच्छा मुक्ति नहीं है, भक्तों की इच्छा क्या है? सेवा करना, चाहे वो यहाँ रहें, चाहे वो गोलोक में रहें, चाहे वो स्वर्ग में रहें, चाहे वो नरक में रहें। भक्त लोग क्या चाहते हैं? हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई, तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। तो कृष्ण सबके आंखों के तारे थे, सबको बहुत अत्यंत प्रिय थे। और सबको जब पता लगा कि इतनी बड़ी राक्षसी आई थी और कृष्ण ने बच्चे ने मार दिया उनको, राइट, तो उन सब जब उनको ये पता लगा कि कृष्ण ने इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया, तो तब तो क्या हुआ, उन सब ने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसने भी आज ये कथा सुनी, जिन्होंने बोली, अगर हम इस कथा को सुनते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, क्या आशीर्वाद देते हैं सुखदेव गोस्वामी भागवतम में? जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी, तो उनको भगवान गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण के जो वरदान है, यानी कि उनके जो फेवर है, उनकी जो कृपा है, वो अवश्य प्राप्त होगी। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम आपसे कब मिलेंगे? कल, यानी कि वेडनेसडे 15 जुलाई हमारा एग्ज़ाम होगा रात्रि 8:30 बजे। और कौन से चैप्टर पे होगा? चैप्टर नंबर 6। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ उसे भर दीजिए, ताकि हम आपको रोल नंबर्स दे पाएँ। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।